मूवी की शुरुआत में हमें समुद्र के सबसे निचले सतह मारियाना ट्रेंच के बारे में बताया जाता है, जहां पर एक बहुत ही बड़ी कंपनी वहां पर मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने के लिए एक अंडर वाटर स्टेशन बनाती है और वहां पर अपने वर्कर्स की एक टीम भी भेजती है। और फिर हमें वहां एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक इंजीनियर थी और उसका नाम नोरा था। और अब नोरा अपने स्टेशन के कैप्टन से मिलने के लिए जा रही थी कि तभी उसे पानी की कुछ बूंदें लीक होते हुए नजर आती हैं। और अब उस अंडर वाटर स्टेशन का वो हिस्सा एक्सट्रीम वाटर प्रेशर के कारण तबाह होने लगता है। और अब नोरा अपनी जान बचाने के लिए एक सेफ रूम की तरफ भागती है और एक अलार्म को भी बजा देती है। और वो अपने पीछे एक आदमी को भागते हुए देखती है जो कि उसी सेफ रूम की तरफ भाग रहा था। और अब नोरा रूम का दरवाजा बंद करने वाली थी, पर तभी उसे कुछ और साथी नजर आते हैं जो कि अलार्म की आवाज सुनकर उसी की तरफ भाग रहे होते हैं। पर समुद्र का पानी बहुत ही तेजी से उस हिस्से को तबाह कर रहा था और अब नोरा को उस रूम का दरवाजा बंद करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उन लोगों के साथ साथ वो भी मारी जाती। और अब उस अंडर वाटर स्टेशन का वो हिस्सा एक्सट्रीम वाटर प्रेशर के कारण तबाह हो जाता है। उस हिस्से के टूटने के बाद नोरा अपने आप को संभालती है और कैप्टन के पास जाने लगती है। और वो उस मलबे से गुजर रही थी कि तभी वहाँ एक और साथी जमीन पर मलबे से दबा हुआ मिलता है। वो जिंदा तो था पर बहुत ही जख्मी था। वो उसे बचाती है और आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर नोरा को अपने कई साथी की लाश नजर आती है जो उस हादसे में नहीं बच पाए थे और मारे गए। फिर वो बचे हुए लोग उस हादसे से दूर एक सेफ एरिया में पहुँचते हैं, जहाँ पर उस अंडर वाटर स्टेशन के कैप्टन भी मौजूद थे और वो भी उस हादसे में जख्मी हो चुके थे। वो लोग इस हादसे के रीजन का पता लगाने लगते हैं और कंट्रोल रूम में जाने की कोशिश करते हैं। और कंट्रोल रूम में उन्हें 2 लोग और मिलते हैं। और अब उस अंडर वाटर स्टेशन में टोटल 6 लोग बचे हुए थे। और अब वो सारे लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब इस हादसे के बाद ये स्टेशन सेफ नहीं था। वो लोग समुद्र के सतह पर मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिलता। और अब थोड़ी थोड़ी देर में अंडर वाटर स्टेशन में कहीं कहीं झटके महसूस हो रहे थे। और अब वो सारे लोग एक हाईटेक सूट पहनकर पास में मौजूद एक दूसरे अंडर वाटर स्टेशन पर जाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ एस्केप पॉड्स हैं जिसके जरिए वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो स्टेशन इनसे दूर था और उसके लिए उन्हें इस स्टेशन से निकलकर पैदल ही उस दूसरे स्टेशन तक पहुँचना था और ये बहुत ही डेंजर वाला काम था। और फिर वो लोग इस सिचुएशन से लड़ने की ठान लेते हैं और फिर वो लोग अपने अपने हाईटेक सूट पहन लेते हैं और वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। पर तभी उनमें से एक साथी का सूट खराब था और वो सूट एक्सट्रीम वाटर प्रेशर के कारण अंदर की तरफ क्रश हो जाता है और उस साथी की वही मौत हो जाती है। और अब वो लोग बहुत ही डर जाते हैं और फिर वो लोग एक एलिवेटर में जाते हैं और एलिवेटर में ही उन्हें एक स्क्रीन पर कुछ स्केप पॉड्स जमीन पर होने के सिग्नल मिलते हैं। और उनमें से 2 लोग उन स्केप पॉड्स को चेक करने के लिए नीचे जाते हैं और वहाँ पहुँचते ही उनको वो सारे स्केप पॉड्स डैमेज मिलते हैं और उन पॉड्स पर एक अजीब तरह का क्रिएचर मिलता है। और जैसे ही वो लोग उस क्रिएचर को टच करते हैं तो वो क्रिएचर उन पर अटैक कर देता है और तभी उसका दूसरा साथी एक गन से उस क्रिएचर पर अटैक कर देता है। और अब वो लोग उस क्रिएचर को लेकर अंदर आते हैं और इस तरह का क्रिएचर उन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा था और वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग उस क्रिएचर को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें वापस से झटका आता है और अब वो लोग समझ चुके थे कि ये झटका अर्थक्वेक का नहीं है, बल्कि ये क्रिएचर ही इस स्टेशन पर हमला कर रहे हैं। और अब वो लोग अपनी जान बचाकर प्लान के मुताबिक आगे बढ़ते हैं और वो लोग उस दूसरे स्टेशन तक पहुँच जाते हैं। पर वहाँ भी अर्थक्वेक की वजह से स्टेशन का वो हिस्सा डैमेज हो चुका था। और अब वो लोग आगे बढ़ते हैं, पर तभी उनके एक साथी को वो क्रिएचर पकड़ लेता है और उसको खींचकर बाहर ले जाता है। और अब सारे लोग उसको बचाने के लिए फिर से बाहर निकलते हैं, पर तभी वो क्रिएचर आ जाता है और उन लोगों पर हमला करने लगता है। और अब वो क्रिएचर कैप्टन को खींचकर दूर ले जाने लगता है, पर नोरा उसे पकड़ लेती है और कैप्टन को बचाने की कोशिश करती है। पर कैप्टन जिस जगह पर था उस जगह पर वाटर का प्रेशर ज्यादा था और इसीलिए कैप्टन का सूट क्रश होने लगता है। और अब कैप्टन खुद से ही वो रस्सी को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कैप्टन अपने साथ साथ नोरा को भी खींच लेंगे। और अब नोरा बहुत ही डिप्रेशन में चली जाती है और अब वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। और तभी उसे रास्ते में अपने कुछ साथी जख्मी हाल में मिलते हैं और अब नोरा उन सबको लेकर वहां से वापस उस दूसरे स्टेशन की तरफ जाने लगती है। और उन्हें रास्ते में बहुत सारे क्रिएचर मिलते हैं जो कि सोए हुए थे और वो सारे क्रिएचर एंट्री गेट पर ही थे। और अब उन सबको उन्हें पार करके उस दूसरे स्टेशन में एंट्री लेनी थी। और फिर वो लोग हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी वहाँ एक क्रिएचर कुछ शोर के कारण जाग जाता है और वो नोरा को पकड़ लेता है और वो क्रिएचर नोरा को जिंदा ही खाने लगता है। पर तभी नोरा एक
बॉम्ब को निकालती है और उसके शरीर के अंदर ब्लास्ट कर देती है और वो क्रिएचर मर जाता है। और अब वो लोग जल्दी से स्टेशन में पहुंचते हैं और अब वो 3 लोग ही जिंदा बच पाए थे। और अब वो सारे लोग एस्केप पॉड के पास पहुंचते हैं और उस पॉड को चेक करने लगते हैं। और तभी नोरा को वहाँ 3 एस्केप पॉड्स मिलते हैं, पर चेक करने पर नोरा देखती है कि उसमें से एक एस्केप पॉड खराब था। और अब नोरा खुद वहाँ रुकने का डिसाइड करके उन दोनों को बचे हुए एस्केप पॉड में भेज देती है। पर तभी नोरा अपने सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर देखती है जो कि बहुत ही बड़ा था और वो क्रिएचर उस बचे हुए स्टेशन को भी तबाह करने वाला था। और अब वो बड़ा क्रिएचर अपने सारे छोटे क्रिएचर को कंट्रोल करके कहता है कि उस पॉड को भी तबाह कर दे। और वो सारे छोटे क्रिएचर उस पॉड को तबाह करने के लिए बढ़ने लगते हैं। और अब नोरा भी स्क्रीन में ये सब देख लेती है। पर तभी नोरा उस स्टेशन के न्यूक्लियर कोर में गड़बड़ी करना शुरू कर देती है और उस कोर को अनस्टेबल कर देती है। और अब उस जगह पर उस कोर के कारण एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सारे क्रिएचर मारे जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ऊपर सतह पर पहुंच चुके थे और उनकी जान नोरा की वजह से बच चुकी थी। और अब वो बचे हुए लोग टियान इंडस्ट्रीज को कहते हैं कि समुद्र में जरूर कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। पर वो इंडस्ट्रीज इन दोनों को डराकर इस न्यूज को दबा देती है और फिर से एक नए सिरे से उस जगह से नेचुरल ऑयल को निकालने की कोशिश करेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।